ये निमिषा एक काम करते हैं आज। क्या करना है पंकज? एक वाइफ और हस्बैंड को लड़वाते हैं आज। वाइफ वर्सेस हस्बैंड? सही है, कॉल कर जा। हेलो यार तुम्हारे पति तो मुझे रोज ही फोन करे जा रहे हैं। मेरे पति कितने बजे फोन करते हैं वो आपको? रोज कॉल करते हैं, बार बार कॉल कर, सुबह कॉल करते हैं, दोपहर में कॉल कर, मतलब रात में तो इंसान टाइम देख के थोड़ा मतलब समझता है, रात में भी कॉल करते हैं। इन मर्दों का ना मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो हमेशा से शक था इनके ऊपर। अभी शादी को पता है 1 साल भी नहीं हुए और हरकतें देख लो इनकी। वैसे तो मुझे लड़के कॉल करते रहते हैं, बट मतलब ये रात वाला सीन थोड़ा सही नहीं लगा। बाकी तो मतलब कभी मैं सोचूं, ये जब भी मैं इनसे अपना फोन मांगती हूँ ना, कभी मुझे फोन नहीं देते। मैंने कितनी बार बोला है रात में इंस्टाग्राम पे भी दिखाओ, मुझे इंस्टाग्राम दो, कभी मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं छूने देते। वो तो शुक्र है बहन जी आपने मुझे बता दिया, वरना पता नहीं वो रात रात में किससे बात करते होंगे, किससे चैटे करते होंगे इंस्टाग्राम पे। वही तो मैं बोल रही हूँ, इनको पता है कि मैं संडे को फ्री होती हूँ, संडे को कॉल नहीं करेंगे, बाकी सारे टाइम पे ये मुझे कॉल करेंगे। मेरे को तो समझ संडे को फोन कैसे करेंगे? वो संडे को मेरे साथ होते हैं ना। ये सारे कारनामे ये पता है कब करते हैं? ऑफिस जब रहते तब। और फिर बोलते सैलरी नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कैसे बढ़ेगी सैलरी जब चैट करते रहेंगे दिन भर? तो मेरे मम्मी पापा कह रहे थे मत करो शादी इससे, इतना बड़ा चश्मा पहनता है, ऐसा है वैसा है, बट मैंने सोचा चलो दिल के अच्छे हैं तो कर लेती हूँ शादी। नहीं भाभी जी, मतलब आपको मेरे पे तो गुस्सा नहीं आ रहा है कि अरे नहीं बहन जी, कैसी बातें करी, मैं आप पे क्यों गुस्सा करूंगी? हम औरतें तो एक साथ है, तभी तो आज मुझे पता चला कि ये क्या करते हैं, वरना मुझे कैसे पता चलता है ये कहाँ मुंह काला करके आ रहे हैं। मैंने देवता सोच के शादी की थी, अब राक्षसी निकल गया तो क्या कर सकते, अपना ही सिक्का खोटा है ना, अब आप क्या कर सकती हैं इसमें? मैम वैसे आपके पति घर कब तक आते हैं, कब तक पहुँचते हैं वो? अब जब आना इन्हें तब आए घर, मुझे क्या करना है? मैं जा रही हूँ बैग पैक करके अपने मायके, अब मिलूंगी डायरेक्ट कोर्ट में इनसे। आप कोर्ट कब जा रही हैं? कौन बात कर रहा है? मैं अभी किसी और से बात कर रही थी, कौन बोल रहा है? वो एक्चुअली मैं ही इस ज्वेलरी स्टोर का मालिक हूँ। ज्वेलरी स्टोर? हाँ, इन्होंने कॉल किया ना आपको बताने के लिए। एक्चुअली आपके पति ना आपको एक बहुत महंगा डायमंड का सेट देना चाह रहे थे और वो ना डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो इस चक्कर में वो इसको दिन रात फोन करते रहते हैं कि तुम बताओ कौन सा अच्छा लगेगा। इसने एक बार एक सेट दिखाया था, वो सस्ता था, मेरा ख्याल 10-12 लाख का था। उनको जो अच्छा लगा वो था 25-30 लाख का। तो यही बोले जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो 25-30 लाख का देना है, 25-30 लाख का देना है, इसीलिए कॉल करते रहते हैं इसको बार बार। अरे ये डायमंड का सेट देने के लिए कॉल करते हैं क्या ये लड़की को? हाँ, वो फाइनल तभी तो होगा, यही दिखाती है ना सब ज्वेलरी। जरा कितने का देख रही है सेट बताइएगा? 2 सेट फाइनल हुए हैं, एक कितने का है? एक 10 लाख का है। 10 लाख का और दूसरा वाला 25 का है इनका। तो आपको दोनों दिखाने आना था घर पे। आप कोर्ट कितने बजे जा रहे हो? आप कह रहे थे ना अभी निकल रहे हो। ये मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप आ जाओ घर लेके। घर लेके आ जाओ, पर नहीं आपकी बात भी सही है, गुस्सा तो आ ही रहा होगा, वो आदमी तो है ही दानव। अब नहीं, गलती मेरी है, वो देवता आदमी है, देवता समझे आप? नहीं, पर आप वो भी तो कह रही थी ना कि उनका चश्मा इतना बड़ा लगा हुआ है। और चश्मे से क्या होता है, आप दिल तो देखिए उनका कितना बड़ा दिल है। अच्छा और एक बात सुनो जरा तुम दोनों, ये जो अभी हमारे बीच में बात हुई ना, ये उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा ना, वो देवता समान आदमी को हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो। अच्छा, तो वो जो आपने बोली थी कि ये खोटा सिक्का है, ये वाली बात नहीं बतानी क्या? कोई भी बात नहीं बतानी, अभी हमारे बीच में जो भी बात हुई है। मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा था, तब जाके ऐसे पति मिले हैं। मुझे तो लगता है 16 और रखना पड़ेगा, तब ये मेरे साथ रहेंगे। जन्मों जन्मों का साथ है यार हमारा, आप भी क्या। मैम लेकिन आपने वो मुझे बताया ही नहीं कि 10 लाख वाला लेके आऊं घर पे सेट या 25 वाला आपके लिए। अरे आप डायरेक्ट 25 वाला लेकर आ जाइए, वही चॉइस है, आप लेकर आ जाइए 25 वाला। नहीं, वो सर को थोड़ी कंफ्यूजन थी ना। अरे हटाइए सर को मुझे बताया सर क्या पसंद करेंगे, आप 25 वाला डायरेक्ट लेकर आ जाइए घर। ठीक है, ओके, आते हैं। हेलो जैन। हाँ कौन बोल रहे हैं? जैन, बिट्टू बोल रहा हूँ मैं। बिट्टू कौन? पहचानेगा नहीं। अच्छा वो छोड़, सच बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? अरे भाई बोल कौन सच सच बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? अब क्या बोलूं भाई। हाँ यार बात हुई है तेरी कभी स्वाति से? नहीं यार, एक बार भी बात नहीं हुई। मरता है साले, उस पे मरता है। हाँ यार क्या कर रहा है अभी? अभी तो कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम कर रहा था। बहुत पसंद है तुझे स्वाति? सही में बहुत यार। सुन, बात करेगा उससे? कैसे? मैं तुझे एक बात बताऊं, तुझे यकीन आएगा? बता, कोई दिक्कत नहीं, बोल। स्वाति तुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझसे? मुझसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, ओ कुछ ही छुपा रहा है साले। तुझसे कहना चाहती है कुछ। अभी बात कर रहा हूँ तेरी। मैं नर्वस हो जाऊंगा भाई। पागल है क्या? नर्वस क्यों होगा? मेरी भी बात हो रही थी तो वो खुद ही कह रही थी। अच्छा तेरा जिक्र आया था तो वो वैसे तो किसी बात करती नहीं, कह रही मुझे कुछ कहना है उनसे। मैंने कहा ओ भाई साहब बात कराऊं?
करा दे यार। यहीं पे है। और सुन, फालतू कुछ मत बोलियो, चल ठीक है ठीक है? तू जो करा कह रही है वो सुन लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे, बात की बात अपनी वो देखेंगे, ठीक है? दे। भाई तू बोल कौन रहा है? अरे तो बात तो सुन साले, एक तो बात करा रहा हूँ, स्वाति को बुला रहा हूँ। सुन भाई, भाई ये मत रिएक्ट ऐसे मत करियो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चुप होके सुन लीजिए, बात की बात बाद में देखी जाएगी, ठीक है? ठीक है, तू बस बात करा दे। मैं बात करा रहा हूँ। स्वाति, हाय जयंत, हाय स्वाति, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी था। ओहो, अच्छा मुझे ना कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। वो ना एक्चुअली मैंने सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, इवन मैंने बिट्टू को भी बुलाया है, तो तुम भी प्लीज़ ज़रूर आना। तुम जहाँ बुलाओगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। बताओ कहाँ इनवाइट किया है? एक्चुअली ना नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, तो मैंने सबको इनवाइट किया है, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम प्लीज़ 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 ज़रूर आना। जा रही हो स्वाति? तुम जा रही हो? मैं कल मिलता हूँ। हाँ हाँ चलो ठीक, बाय। बाय बाय। बात हो गई आज तो। भाई तू थोड़ा सा है क्या? हेलो, उठा लिया फोन, में बात कर रहा हूँ। सोच लो ना अभी भी। हेलो। कोई बात नहीं, कोई बात। हेलो जगदीश जी। हाँ बात कर रहा हूँ आपको। हाँ जी जगदीश जी, मैं बोल रहा हूँ, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ है। वो थोड़ा सा ना आपसे हेल्प चाहिए थी। हेल्प ये मतलब, आपका नंबर दिया तुम। आप बोल कौन रहे हैं? मैं बताता हूँ, फिक्र घर मत आई करो। चीज को ऐसे देखते हुए अच्छा अरे नहीं तो लगता। दोबारा ले लेंगे। और मैंने कभी जिंदगी में, एक बात बताओ, कभी जिंदगी में ये बोला है कि जेवर दे दो? कभी सर, आप लाइफ बात में कौन बोला कर रहे है? हैं? भाई साहब जगदीश जी, एक सेकंड नोट करिए, थोड़ी परेशानी है। तुम खुद बताओ, आज 18 साल हो गए, एक दफा मैंने बोला है लाइफ में कि जेवर दे दो? लेकिन दुख तो होता है ना। अरे दुख होता है, बाद में अरे और आ पहले जाए। ये तो बताओ आप बात कौन कर रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है सर, थोड़ी सी परेशानी हाँ। आ रही है अभी ना, फाइनेंशियली थोड़े क्राइसिस हो गए। हम्म। अब मैं कल से इनसे बात कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मनाया, हालांकि मूड अभी खराब है कि जेवर देने नहीं चाहिए। भाई साहब, जेवर वैसे नहीं देने चाहिए। अरे मैं ये नहीं, कह तो वो सही रही है कि नहीं देने चाहिए। भाई साहब, मैं बात तो तो खुद वो मानता सही हूँ कह इस रही बात हैं। को कि जेवर नहीं देने चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए होता है ना। नहीं, इमरजेंसी होता के लिए तो होता है। है इमरजेंसी के लिए, बट सिचुएशन सबके साथ आती है हर तरह की। लेकिन ये कैसी है कि हमारा खुद का सेविंग ही टाइप होता है। नहीं, मैं तो खुद बट मांगता हूँ कि सेविंग है। और अच्छा, ये भी तो होता है ना, बुरे वक्त में काम आएगा। हाँ वो है, वो हाँ, तो तो अच्छी बात है ना। आप ये भी तो लेकिन सोचिए। भाई साहब, लेकिन जेवर एक बार निकल गए तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि फिर पैसे भी निकलते रहते हैं। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक ऐसा कह रही हैं भाभी जी, करो क्योंकि यार। अगर एक बार चला गया, जो चीज बनवाई गई थी, वो फिर दोबारा नहीं, बनाना आप बहुत बड़ी बात बिल्कुल होती सही है। बात कह रहे हो भाई साहब, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ऊपर वाला आपका भला करे। बस थोड़ी सी परेशानी आ गई भाई साहब, मुझे बताया था किसी ने। परेशानी तो सर देखिए सबके साथ होती है, उसके लिए तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंगली। नहीं आप तो परेशानियां, प्रॉब्लम सभी के साथ होती हैं, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। चलो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस 2 महीने में दोबारा आ जाएंगे, सिर्फ 2 महीने के भाई अंदर। साहब दोबारा कैसे आएंगे 2 महीने में? इतने जमा करने में कितने साल लग गए? अभी आपने बोला क्या ना। क्या है? कड़े हैं 2 कड़े हैं, और क्या है? 9 लाख का हार है, और क्या है? 4 अंगूठियां हैं, कोई बात नहीं है। 2 earrings- बालियां हैं कोई मेरी, बात नहीं, एक कोई बात नथ नहीं, है, कोई बात नहीं, एक कोई बात टीका है। अरे सर, इतना कुछ तो है, फिर उसके बाद मतलब क्या जरूरत है उन सबको आपको बेचने की या जो भी करने की? प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं नहीं। भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ ना, अंडरस्टैंडिंग इससे जो हूँ। पैसा मिलेगा ना, मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। तो इन्वेस्ट आपके, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है, सेविंग ही है, और है क्या वो? आप ये भी तो सोचिए ना कि वो एक सेविंग है एक तरह से। अगर आप देखेंगे उसको, अगर काउंट करेंगे तो एक तरह की सेविंग ही तो नहीं, है। नहीं, जब भी बिल्कुल आपने सही लिया बात। होगा भाई उस साहब, टाइम के अकॉर्डिंगली और आज के अकॉर्डिंगली एक सेविंग ही तो है वो, और है क्या? और एक औरत की जिंदगी का गहना है वो मैम ठीक बात है आपकी। और कैसे कैसे आपने और भाई साहब ने खरीदा होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो तो खरीदा नहीं है हमने, तो चोरी किया है ना। हमने कब किया है? चोरी अभी 1 हफ्ता हो गया। हम ये साउथ एक्स में जो पहला शोरूम है, इसमें डाका मारा था हमने। तो अब ये चक्कर है कि पकड़े ना जाए कहीं। पहली बार किसी ज्वेलर्स उसके उसमें हाँ, मारा था ना हमने, वरना तो और बड़ी बैंक। मेहनत करी है चोरी करने में भाई साहब। लेकिन सोना एकदम खरा है, मैं बता रहा हूँ, 24 कैरेट। आप इससे बेफिक्र रहो। तो मैं कहीं ऐसी जगह लगा दूंगा ना, इन्वेस्ट कर दूंगा जहाँ पे मतलब
पुलिस का डर भी ना हो, क्यों? ये तो बिल्कुल। अभी क्योंकि ज्वेलरी का उतना हमें आइडिया भी नहीं है, बैंक में तो अभी तक मारे हमने डाले। हाँ, बट और ये तो बबली बेकार में डर रही थी, मैंने कहा बिक जाता है, चोरी का भी बिक जाता है। डर तो लगता ही है। कोई बात नहीं है। तो मेरे को बताया था कि आप खरीद लेते हो। हाँ, सोना तो पूरा 24 कैरेट है। 24 कैरेट खरा है, बिल्कुल खरा। हम्म। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है ललित जी? कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। यार आप पहचानो यार, एक तो आप मिलके ना ऐसे भूल जाते हो, एक बार मिले या खैर। हाल चाल क्या है, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, मैं तो भाई बस सो के ही उठा हूँ अभी। आप बताएं। मैं नाम सोच रहा नाम था, नहीं मैंने बताया कहा- आपने। नाम क्या आपका? मैं भार्गव बोल रहा हूँ, आप पहचाने नहीं मेरे को। मैं एक बार मिला था आपसे, छोटी मोटी बात हुई थी, मैंने कहा मैं यही सोच रहा था सो ना रहे हो। और बताओ जी, क्या चल रहा है ललित जी? अच्छा अच्छा, बस यही है। अभी आज छुट्टी का दिन, छुट्टी मारी है। अरे तो आज सोचा बहुत छुट्टी दिन से, परिवार के हाँ। साथ। हाँ, आज फुल प्लान कर रखा है, थोड़ा बार बार जाएंगे, घूमेंगे शाम में। हाँ नहीं नहीं, परिवार के साथ टाइम जरूरी है। जी जी मेरा जी, भी आप बस बताइए। बस मेरा बढ़िया है। आज छुट्टी तो नहीं है, मैं तो काम वाम से आ गया था, लेकिन ये है, मैंने अच्छा। कहा खैर खबर ले लूं। और काम वाम कैसा चल रहा है आपका? बस चल रहा है, चल रहा है, भगवान भरोसे, क्या करें। मार रखा है नहीं नहीं, government ने। वो थोड़ा डाउन है, लेकिन वो उठ भी जाएगा। अब तो फ्लक्चुएशन रहते हैं, हमारे भी थोड़ा डाउन है। हाँ, अच्छा अच्छा। और आपका अभी तो काम में ही लगे हुए हो ना, आपको तो बिजनेस ही चल रहा है ना हाँ, अपना? जी जी, आपको पता तो होगा शायद, अगर बात हुई हाँ नहीं, हमारी। मेरे को बताया था। हाँ, देखो काम में ही ठीक है, जी लेकिन यार ललित जी, ये टैक्स है। जी। हाँ, टैक्स का तो क्या है ना, हर ही इंसान भर रहा है, हमें भी भरना पड़ रहा है। जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा देना ही पड़ रहा है। जो बचत थी पहले के टाइम में नहीं रही है अब देखो वो पहले मार्केट के में टाइम सीन है से ही तो नहीं क्या वो। कंपेयर करें भाई, ये है कि बस टैक्स महीने के आखिर में दे रहे हैं ना। वही तो, उसी ने तो मार रखा है पूरा। जितना कमा रहा हूँ, ये दिन भर लगा रहता हूँ, उसके बाद ये महीने आखिरी में मिलती है जो, कितना तो टैक्स चला जाता है, कोई हिसाब ही नहीं है भाई साहब। नहीं, अगर नहीं, ये, और आपके साथ थोड़ी, सबके साथ है वो तो। जी सभी के साथ है। हर एक बंदा परेशान है, कौन नहीं परेशान है टैक्स से। ये तो मैं है। तो खुद यही देख रहा हूँ कि इस बार जो प्रॉफिट है उसमें जो मैंने कमाया है, मैंने इस बार हिसाब लगाते हैं जो, हाँ, कितना तो टैक्स गया भाई साहब। मैं बताऊंगा, आपके ना, पैरों के नीचे वो जमीन तो निकल जाएगी। वो तो समझ रहा हूँ, मैं। वो जी तो ये जी है ना जी। कैसे, लेकिन ये है ना अरे जी, ये है ना कि टैक्स से फिर सर्विस भी तो मिल रही है ना आपको, रोड वोड ये सब बिल्डिंग है, ये सारी रोड हाँ, मिल रही है, पर ये भी तो जायज नहीं है ना। अब या तो कि लगे भी देता हुआ बंदा कि चल ठीक है यार, थोड़ा हिसाब में भी तो होना चाहिए ना। जितना हम ये मेहनत करके कमा रहे हैं, दुख होता है देते हुए भी फिर। ना, ये तो सबके साथ है। आप सही कह रहे हो, और बस ये बात तो सही है बिल्कुल। मैं तो, पर भाई साहब एक बताऊं बात आपको, मतलब एक तरकीब निकाल ली है मैंने, क्या ना, ये ऑनलाइन में जाओ ही मत, सारा कैश में खेलो। मेरी तो जो इस बार मैंने क्या करा भाई साहब, ट्रांजेक्शन जो जितनी भी मैंने करी है, जहाँ भी डीले करी है मैंने अपनी, ये कुछ 1.5-2 महीना हो गया, सिर्फ कैश में ही बात कर रहा हूँ मैं। कैश आता है अपना पास आता है, तो ये हाथ में तुरंत काम के मिल भी जाता है, और ये टैक्स से भी थोड़ा मतलब खेल लेते हैं हम उसमें। तो इस साल कितना टैक्स बन रहा है आपका? इस साल लगाया नहीं मैंने पूरा कितना, पर बचा है, अच्छा खासा बचा है। मैं बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। आप, हेलो? हाँ मैं बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। आप कैसे बता देंगे? मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ ना, आपको 2 तो नोटिस भेज दिए। हेलो। हेलो हेलो पूजा जी। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं क्या सहायता कर सकती हूँ हाँ आपकी? जी, नमस्कार मैडम। मेरे को ना पूजा आपसे ये लोन की बात करनी थी। मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था आपका, तो मैं गाड़ी देख रहा था, तो कार लोन के लिए मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने कहा था शाम में बात कर लो। आप, मेरे ख्याल मैंने ऑफिस में भी किया था, आप उस टाइम पे बिजी थे, फोन नहीं उठाया आपने। जी सर, माफी चाहूंगी। नहीं क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन सी गाड़ी के लिए लोन देख रहे हैं सर? मैं ये घोस्ट देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे लोन चाहिए था 5 साल के लिए ना, मुझे लोन चाहिए। धन्यवाद सर। क्या मैं जान सकती हूँ गाड़ी का अमाउंट कितना होगा, ऑन रोड प्राइस? ऑन रोड मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर वाली की कृपा है कि मेरा दिल था कब से कि इसलिए 10 करोड़ 32 लाख रुपए की है ऑन रोड। और आपको लोन कितने टाइम का चाहिए, कितने सालों के लिए चाहिए? एक तो मेरे को ये
5 साल के लिए लोन चाहिए, और दूसरा मेरे को ना ये पूछना है 5 साल के लोन में EMI कितनी बन जाती है, ये मेरे को आप बता दो। जी सर, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। उससे पहले सर थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कहाँ से हैं? मैं ये दिल्ली से हूँ मैडम। और आपका घर कहाँ पे है सर? ये मेरा पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, हमारा अपना घर है। धन्यवाद सर। आप, मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या करते हैं? मैडम प्रॉपर्टी का काम है, ऊपर वाले की और क्या बड़ा क्रम है, कृपा है उसकी, प्रॉपर्टी के काम में है, वही बिजनेस है। तो मैं सोच रहा था कि मतलब एक घर वाले भी कह रहे थे कि फैंटम, तो मैंने ये देखा 10 करोड़ 32 लाख की ऑन रोड है। तो इसका मेरे को आप थोड़ा बता देंगे, थोड़ा सा आइडिया, अगर 5 साल के लिए मैं लेता हूँ तो क्या EMI बनती है? सर जैसा कि आपने गाड़ी का प्राइस बताया है, उस हिसाब से अगर 5 साल की आप EMI लेते हैं, हाँ जी सर आपकी पर मंथ EMI बन जाएगी 21,75,000। 21,75,000? जी सर। ये घोस्ट के लिए कर लेता हूँ मैं। जी सर। 5 साल की 21 लाख हर महीने, 21 लाख? जी सर। जी सर। नहीं, फिर ये घोस्ट तो बड़ी महंगी पड़ रही है। आप मेरे को ऑटो को बताओ, ऑटो को बता दो आप मेरे को कितने की पड़ रही है। अबे साले इसके टायर लेने की तो बात है नहीं, चला लेने ऑटो में घूमी, ऑटो में वहीं आके मारूंगी साले। मैं खुद ले लूंगा, मैं खुद ले लूंगा, आप रहने दो, आपके बस की। अबे हाँ मैं खुद ले लूंगा, मैं खुद, मेरे को नहीं, छोड़िए मैडम, आप बस क्या हेलो, ये मैडम आप ये D72 से बोल रहे हो? हाँ D72 से बोल रही हूँ। अच्छा, ये आपके घर कूड़े वाला नहीं आ रहा होगा कई दिन से? अरे भैया क्या बताऊँ, ये कूड़े वाले ने इतना दुखी कर रखा है, ना कोई इंफॉर्मेशन है, आ रहा है जा रहा है, कब इसको आना है कब इसको जाना है, हमें कोई अपडेट नहीं होती। घर में कूड़ा पड़ रहा है, खुद जाकर फेंकना पड़ता है, सीढ़ियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, उसकी धुलाई के लिए कुछ पता नहीं है। अब दूसरा कूड़े वाला ढूंढे, इसको पहले हटाना है तब दूसरा लगाना है, अब पता नहीं है, इसमें कोई हम इंफॉर्मेशन नहीं दी है। आप कौन बोल रहे हैं वैसे? मैं उसका भाई हूँ मैडम। अरे भैया उसका भाई कहाँ है? वो कुछ पता भी है उसका कहाँ है कहाँ नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। आप ही बता दो, कूड़ा घर में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वरना आप आके उठा कर लेके जाओ। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अब रोज कूड़ा फेंकने के लिए, 2-2 दिन तक वैसे घर में सड़ता रहता है, सीढ़ियाँ धोनी है, वो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहाँ है वो? वो तो मैडम अमेरिका चला गया। अमेरिका गया? हाँ जी, अमेरिका भी? कैसे गया अमेरिका? हाँ मैडम, वो उसको ना मैंने ये थोड़ा सा कोर्स करवा दिया था, तो वो कहने लगा कि भैया मैं जा रहा हूँ अमेरिका, तो वो अमेरिका चला गया, तो वो सेटल है, बल्कि फैमिली भी ले गया अपनी। फैमिली ले गया? कोर्स कौन सा कोर्स करा उसने? ये यही होता अमेरिका? है। हाँ जी, अमेरिका चला गया भैया। अभी कूड़े का क्या होगा? अमेरिका चला गया वो, कौन सा कोर्स करवा दिया आपने? अमेरिका चला गया, घर में कूड़ा कौन उठाएगा? तो भैया फिर एक काम करो, आप आ जाओ फिर, अगर आप उसके भाई बोल रहे हो तो अमेरिका चला गया था। मैं तो नहीं आ सकता ना। आप नहीं आ सकते? क्यों? आप क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मेरा दुबई में अपना बिजनेस है। दुबई में आपका बिजनेस? हाँ जी, मेरा बिजनेस है दुबई में। आप क्या बिजनेस करते हैं दुबई में? मेरा तो अपना यहाँ सेल परचेज का काम है सारा। सेल परचेज? हाँ, पहले अभी आप दुबई से ही बात कर रहे हैं? हाँ, मैं दुबई से ही कॉल कर रहा हूँ। पहले हम कूड़े का ही काम करते थे, मतलब सारे, फिर हमने कहा इसको आगे बढ़ाते हैं। मैडम बहुत फायदा है इसमें, बहुत फायदा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई सुबह निकलता है, मैं सुबह निकलता था, पहले की बात बता रहा हूँ। हम अगर 18 बोरे भी ले लेते थे ना, आपको बता नहीं सकता कितना फायदा होता है उसमें, कितना फायदा। आज मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया दुबई में, और ये तो अमेरिका में ऐश काट रहा है। हाँ जी, कूड़े का बिजनेस, फैमिली बिजनेस आपका? हाँ जी, फैमिली बिजनेस। कूड़े के बिजनेस से फायदा काफी है? हाँ, फायदा काफी है मैडम। आपकी पूरी फैमिली दुबई में सेटल है? पूरी फैमिली दुबई में मैडम, मेरे बच्चे भाई सब दुबई में। आप मुझे थोड़ा कोर्स के बारे में बताएंगे? तो मैडम मैं ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ना बताता हूँ, और मैं ढूंढता हूँ कोई कूड़ा वाला, कोई कूड़े वाला आ जाए आपके पास, ठीक है? तो भैया मुझे कोर्स की इन्फॉर्मेशन जरूर। मैं कोर्स के नहीं, कोर्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। हाँ, मैं उनका वेट कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। हाँ, मैं कॉल करूंगा। आपके हस्बैंड भी रहेंगे घर पे?
हाँ हस्बैंड घर पे होंगे, लेकिन फिर कूड़ा उठाने वाला मिले ना तो वो जरूर बता दें। बट ठीक है, ठीक है। हेलो, अरे ब्याह करेगी? सॉरी, हु आर यू? अरे मैट्रिमोनियल साइट पे तेरा वो देखा, तू छोरा ढूंढे ब्याह खातर। हाँ मैं यहाँ छोरा, बता क्या चाहिए तुझे? एक मिनट, आप पहले अपना बताइए, आप कौन है, क्या काम करते हैं? जी मैडम जी, हम तो छोटे से किसान हैं, सवेरे 4 बजे उठक रहे हैं, चले जाए खेतों में, वहाँ तो सब्जी तोड़ी और खा ली। तोड़ के खा ली, इजंट इट अनहाइजीनिक? हाइजीन पाइजीन कुछ नहीं, वहीं खेतों में नाली घोक रहे हैं ना, वहाँ के पानी में कोई बरली काटी, हाइजीन सारी मारे हाथों में। ओके, बट आपकी हॉबीज क्या हैं? व्हाट डू यू लाइक टू डू? मैडम सवेरे 4 बजे उठो, जूते पहनो और भागन जाओ। एंड व्हाट अबाउट ट्रैवलिंग? डू यू लाइक टू ट्रैवल? अरे मैडम रोज ट्रैवल करें, ट्रैक्टर पे जावे खेत तक, अगर खेत से वापस पूरा ट्रैवल, सुबह भी शाम भी, बढ़िया साफ हवा में। एक मिनट, ट्रैक्टर, आई मीन स्मेल नहीं आता? इजंट इट वियर्ड टू ट्रैवल ऑन अ ट्रैक्टर? ना जी ना, बैठ के देखो, मजा ही आ जाएगा, कोई भी एडबुड ना है। सो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमेशा ट्रैक्टर ही रहता है? लाइक यू ओनली ट्रैवल ऑन अ ट्रैक्टर? अरे नहीं नहीं मैडम, हमारे दौर साइकिल भी है। साइकिल कौन चलाता है बट आज की डेट में? मैडम गांव में आओ, सारे चोर चला हमारे देश से। ओके, एंड व्हाट डू यू लाइक टू ईट? लाइक व्हाट इज योर कंफर्ट फूड? मैडम कच्चा लहसुन, उसकी गैल घी लगी हुई रोटी, ओहो स्वाद ही अलग। लहसुन, ew, that's weird. So what is your educational background? मतलब मुझे लगता तो नहीं है, बट क्या आपने पढ़ाई की है? अरे मैडम मुकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरी बीटेक कर रखी है हमने। एक बात और बताइए, हाउ डू यू लाइक टू चिल? मैडम चिल विल कुछ नहीं, सामने बढ़िया लमलेट हुए खाट पर, सितारे देखते हुए बढ़िया नींद, ओहो। लमलेट, लाइक व्हाट इज लमलेट? लमलेट मैडम जब लंबे लेट के सोए आदमी ने, लंबा लमलेट। Oh my God, that sounds really atrocious. Mosquitoes bite नहीं करते क्या तुमको ऐसे? मैडम मच्छरदानी नहीं सुनी क्या आपने? हमारे गांव में तो आ गई, शहरों में पहुंची ना अब तक मच्छरदानी। Okay, मिस्टर, आप जो भी हैं, I don't think we make an ideal match. I don't think there is any compatibility. And honestly, मुझे आपसे अच्छी वाइब्स भी नहीं आ रही हैं. I don't even think you're a good person. अजी गुड पर्सन की बात कर रहे हो? हमारी भैंस तो पूछ के देखो, सवेरे 4 बजे खाना मिले उनको, इतना प्यार करे हमारी भैंस मारते मोती, और तुम कह रही बढ़िया इंसान ना है। भैंसों का और लड़की का POV अलग होता है ना? मैडम जिसको जानवर प्यार करे ना, वाह को तो इंसान वैसे प्यार कर ले रहे हैं। I don't think we can be a match. आप प्लीज फोन रख दीजिए। ठीक है मैडम, राम राम। फोन ही काट दिया। अब एक काम करते हैं, 1.5-2 घंटे बाद मैं भी कॉल करूंगा, फिर देखते हैं। Hello. I think you're looking for a match, right? Yes, I am. Who's this? You can call me Oberoi. Hi. So what do you do? अभी आप फ्री हैं? आप बात कर सकते हैं यहाँ? No, I'm absolutely free. Please tell me about yourself. What do you do? I'm a working professional. That sounds interesting. Yes, it's a good job. I earn well. Can keep you happy. Really? That sounds really impressive. So, since you have a job, don't mind me asking, but like, what's your routine? What time do you wake up? I usually wake up at 4 in the morning and then I go for a jog. Oh, wow. Like, you're a morning person. And that's such a nice schedule. Good for your health also. Yeah, I'm a health freak. So, what are your hobbies? Like, what do you like to do? I like cycling. Wow, that's so amazing. You're like environment friendly and everything. I am so impressed. आजकल कौन सोचता है यार environment के बारे में? Right, I agree. So now that I am so intrigued by you, I was hoping to ask, अगर हम कहीं मिले, so what would you like to eat, like on our first date? First date, organic farm food. That's so nice. You like organic food, like you care for your health. I do. That's so nice. You know, मुझे भी हमेशा से healthy बनना था. I think इसी बहाने I'll also become healthy. Yeah, together we can and we will. So आपको बाहर का खाना ज्यादा पसंद है, और like do you like to order in या घर पे बना के enjoy करना? My mother is a fantastic cook यार. Whole wheat multigrain bread पर जब मेरी मम्मी garlic butter लगाती है ना, I absolutely love it. I love garlic butter. Oh, so do I. I love garlic breadsticks. I keep ordering them. So is there something you're really passionate about? Passionate about? Yes, I love to feed animals. Wow, that's so compassionate of you. You're so kind-hearted. Yeah, I try to जितना भी हो सके just to give back to the nature. That's so sweet of you. So I feel our vibes are really vibing, and मुझे लगता है हम मिलेंगे ही. So Yes. what is that one experience you really feel we should do together on our first date? I think we should do stargazing together. That's so romantic. I always wanted to do stargazing. It is true. But मुझे बस वही लग रहा होता है कि कहीं mosquitoes वगैरह bite ना करें. But I like to avoid ज़्यादा negativity. So yeah. You know, scenery इतना pretty होता है. Who even cares about like mosquitoes? It's fine. That's true. That's also true.
ओके, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, आपने बताया नहीं आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करा है, वेयर हैव यू स्टडीड फ्रॉम? MIT। ओह वाओ, इट्स समथिंग लाइक IIT। ना ना, मेरा ही जूनियर है यो, मुकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। व्हाट, हु इज दिस? अरे मैडम वही हूँ जिसने कॉल करा था अभी थोड़ी देर पहले। ओके, बट आप दोनों अभी साथ क्या कर रहे हो? मैडम Like, what's आपका happening? मैडम आपका सवाल पूछने का टाइम होगा खत्म। अब मैं पूछूंगा और आप मुझे बताइए। जब मैंने कहा कि मैं 4 बजे उठ के भागने जाऊं तो आपने कहा गवार, और इसने कहा कि आई वोक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग एंड देन आई गो फॉर अ जॉग। तो वो आपको अच्छा लगा? मैं भैंसों को चारा खिलाऊं तो मैं गवार? और ये एनिमल लवर हो रखा है, ये फीड कर दे उनको है। और अगर हम खेतों वाली सब्जी खेतों में तोड़ के खा ले रहे हैं तो यू कैसे खाओगे? ऑर्गेनिक फूड यू लाइक, राइट? अरे एक बात और है, यो हम खावे तो लहसुन की पोथी हो रही है, यो खावे तो गार्लिक बटर। और मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जब रात में लमलेट होकर सितारे देखने हैं तो नहीं ये वाला पसंद नहीं आया, हमें तो स्टार गेजिंग करनी है। कितना डिफरेंस है मैडम इन दोनों चीजों में? हेलो मैडम, I'm gonna cut. है कट? हेलो, I think she disconnected the call, yeah. काट दिया भाई। हेलो, ये नीलेश किराने की दुकान? हाँ हाँ, किराना स्टोर, बताइए। हाँ जी सर, ये आटा है? आटा हैगा? आटा है, अच्छा। हाँ। चूना है? नहीं, चूना नहीं है। एक सेकंड, चूना लिख ले, चूना। हाँ। बासमती राइस है? हाँ, बासमती राइस है। कौन सी वाली चाहिए, टूटा या लंबे? टूटा है और लंबा दोनों है? दोनों है मेरे पास। दोनों है, अच्छा। हाँ। नेल कटर है? नेल कटर ना है भाई। एक सेकंड, नेल कटर नहीं है, नेल कटर लिख ले। नेल कटर लिखना नहीं उनके पास। फिनाइल है? फिनाइल भी है। फिनाइल है मेरे पास, बढ़िया वाला भी है मेरे पे, बढ़िया वाला भी है, और वो भी है एकदम खुशबू वाला भी। तीनों है ना आपके पास? तीनों है मेरे पास। तीनों है। मसूर की दाल है? मसूर की दाल है, उड़द वाली भी है। उड़द की दाल है? उड़द की भी है। और ये आपका, और काली दाल है? काली ना, काली दाल ना है। एक सेकंड, काली दाल लिख ले। काली दाल नहीं है, हाँ काली लिख ले। और सरसों का तेल है? सरसों का तेल, हाँ है। सरसों का तेल है। मतलब सरसों का है हाँ। इनके पास? सरसों का और मतलब सरसों का तेल मेरे पास 2-3 तरह के भी हैं, एकदम प्योर वाला कच्ची घानी का सरसों कच्ची घानी का, अच्छा। काली सरसों वाला। काली सरसों वाला। राजमा है? राजमा है। छोले? राजमा मेरे पे 2 तरह के हैं राजमा भी, एक तो कैप्सूल वाला जो थोड़ा बड़ा वाला आता, हाँ, एक दोनों है? चिट्टी वाले जो आते हैं। हाँ, दोनों सारे है। हैं। फूल झाड़ू है? फूल झाड़ू भी हैगी, सीख वाली भी हैगी, और गाला की वो आती है ना, वो प्लास्टिक वाली। हाँ, वो सौंफ है? सौंफ हैगी। सौंफ मत लिखियो। धनिया है? धनिया मेरे पास वैसे सब्जी वाला तो ना है, वो वाला है पाउडर वाला धनिया है। हाँ। चना है? काला चना? काले चने हैंगे। काले चने हैं। हाँ है। वो ना भाई, लिख बड़ा। बॉडी वॉश पड़ा है कोई? बॉडी वॉश? बॉडी वॉश, छोटू बॉडी वॉश है क्या? ना, बॉडी वॉश नहीं। बॉडी वॉश लिख ले। नहीं, बॉडी वॉश लिख, बड़ा लिख, बॉडी वॉश नहीं। और ये आपका कैंची है? कैंची छोटी वाली? ना भाई, कैंची भी ना है। कैंची भी नहीं, कैंची लिख बड़ी वाली। छोटी वाली कैंची नहीं है, लिख। भाई एक बात तो बता कि जो नहीं है वो क्यों लिख रहा है तू? क्योंकि भैया मैं तुम्हारी दुकान के बराबर में परचून की दुकान खोल रहा हूँ, तो जो तुम्हारे पास नहीं है वो ज्यादा रखूंगा, ताकि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा यहाँ है ना। मैं जाने छोड़ दूंगा वापस किसी को। और क्या क्या नहीं है बता दो भाई। आजा तुझे ही बताऊं क्या क्या नहीं है मेरे पास। तू खोल बगल पे दुकान, जब बताऊंगा। आजा, आ तो जा, तू आएगा जब बताऊंगा तुझे क्या करेगा तू। आज हेलो राजेश जी। हाँ जी बोलिए। राजेश जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ। आपका ये मैट्रिमोनियल है ना, रिश्ते लगवाते हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, वो असल में मेरे को थोड़ी बात करनी थी आपसे। वो लड़की के बारे में ना कुछ बात करी थी। एक्चुअली पापा बहुत दिन से कह रहे हैं मुझसे शादी के लिए। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वो जिद पकड़े में कि नहीं, होनी तो है। अच्छी बात है। हाँ जी। देखिए, टाइम पे हो जानी चाहिए। नहीं मतलब मैंने तो मना कर दिया था। मैंने कहा पापा ठीक नहीं है। कहने लगे नहीं तू चुप रहे, शादी तो होनी है। अरे मैं तो बहुत टाल रहा हूँ। शादी है ना, टाइम पे हो जानी चाहिए।
देखो टाइम पे होगा तो आगे आप सब टाइम से सेट कर सकते हो। नहीं आपको पता है पापा के आगे मैं बोल नहीं सकता। मेरे को एक दिन बुला लिया ऐसे ही, मैं बैठा हुआ था खाना खाने, कहने लगे इधर आ। मैं बैठ गया, कहने लगे हाँ। मैंने कहा आप बताओ। कहने लगे शादी होनी है, बात कर। अब मना बहुत किया, मान नहीं रहे हैं पापा। देखिए पापा ठीक कह रहे हैं, शादी हो जानी चाहिए टाइम पे। और मेरे पास है ना लड़कियां की काफी प्रोफाइल हैगी। अच्छा। क्योंकि हाँ जनकपुरी में है, मेरे पास एक लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। अच्छा। पढ़ी लिखी है। हाँ जी। और एक क्या करती हैं वो जो जनकपुरी वाले बता रहे हैं आप, जॉब करते हैं? हाँ जी उन्होंने MA किया हुआ है। ओह MA किया हुआ है। हाँ जी। और अच्छा। वो में जॉब करती है। अच्छा में जॉब कर रही है। हाँ जी। और एक ग्रेटर कैलाश में लड़की। अच्छा। हाँ जी वो सुंदर लड़की है और पढ़ी लिखी है वो भी। अच्छा। वो टीचर है। वो टीचर है। हाँ जी। बस पापा को पता चल गया ना, वो तो फिर पीछे पड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। नहीं तो देखिए जी लड़की बहुत सुंदर है, मैंने आपको जो बताई है ना, इनके अलावा और भी मेरे पे है लड़कियां और इनकी प्रोफाइल मेरे पास आई हुई है। वो तो मैं जब आऊंगा तो मैं देख ही लूंगा, पापा के साथ ही आऊंगा। जब नहीं मान रहे पापा तो क्या कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल आइए आप। हाँ जी। यहाँ आपका लाजपत नगर में ही है ना? लाजपत नगर में। हाँ जी लाजपत नगर में है मेरा, सेंट्रल मार्केट है ना। हाँ सेंट्रल मार्केट देखिए मैंने। में ही है मेरा ऑफिस। अच्छा वो तो आप लोकेशन भेज देना। और सर मैं एक चीज पूछ रहा था, ये आपके क्या चार्जेस वार्जेस रहते हैं? अरे चार्जेस की क्यों टेंशन ले रहे हो आप, पहले रिश्ता हो जाए। चार्जेस तो कोई ऐसा ज्यादा नहीं है हमारे, आप टेंशन मत लो इसकी। और ये मैं आपको सही बताऊं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, ये पापा की जिद पे मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ, मेरा इतना सा मन नहीं था। अरे तो ऐसा है ना कि पापा जो होते हैं ना वो बहुत दूर की सोचते हैं। हाँ कुछ ज्यादा दूर। आगे फ्यूचर में क्या होना है वो सारा अभी नहीं, मैं ये तो मानता हूँ, मगर जिद पकड़ ली ना, जिद नहीं करनी चाहिए, औलाद की भी सुननी चाहिए। नहीं औलाद की तो सुनते ही है माँ बाप, लेकिन देखो इस बारे में मैं तो आपको ये कहूँगा, आपको अपने पापा की सुननी चाहिए। नहीं मैं पापा की सुन रहा हूँ, इसलिए आपको कॉल किया है। आपने बताया अभी 3 लड़कियां हैं, 3-4 लड़कियां, तो देखते हैं कहाँ रिश्ता सेट बैठता है। आप ऑफिस में आइए, मैं आपको और भी प्रोफाइल दिखा दूंगा। मेरे पास आई हुई है। मैं ऑफिस में आ जाऊंगा, तो आपको फोटो वोटो भेज दें हम, फोटो प्रोफाइल? आप ऐसा कीजिए, आप प्रोफाइल भेज दीजिए अपनी प्रोफाइल क्यों भेजूंगा मैं आपको? क्यों, शादी नहीं करनी आपको? नहीं पापा की भेजूंगा। पापा कह रहे हैं, पापा शादी करने के लिए जिद पकड़े में है। मैंने तो मना भी किया, वो कह रहे हैं शादी करने के लिए, कह रहे हैं नहीं शादी तो करनी है, कह रहे हैं बहुत हो गया। मेरे से कह रहे थे कोई अच्छी मम्मी देख, तो उनका मैं प्रोफाइल भेज दूं, फोटो भेज दूं आपको? हाँ हेलो। हाँ जी। अरे आप क्या कह रहे हो? ये पापा कह रहे हैं शादी करने के लिए। भाई तू तो कह रहा था कि पापा कह रहे हैं शादी करने के लिए। तो अब भी वही कह रहे हैं शादी करने के लिए, मैं तो मना कर रहा हूँ, मत करो। कह रहे हैं नहीं करूंगा। अरे तो पापा की प्रोफाइल क्यों भेज रहे हो? अरे तो वो कह रहे हैं अपनी शादी करने के लिए, मेरी नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया? मुझे भी ये लग रहा है, पापा का भी हो गया है। हेलो संदीप जी। हाँ जी बात कर रहा हूँ। कौन? नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर, आपके बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ सर बताइए। बस ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठे आपका अकाउंट ही देखते रहते हैं सर। जी 223 लास्ट में अकाउंट। हाँ 223 है लास्ट में। हाँ बस ऐसे ही देखता रहता हूँ आपका अकाउंट। अच्छा। हाँ बताइए फिर। और बहुत दिन से पैसे नहीं डाले। हाँ सर अभी मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह हो नहीं पा रही है इतनी, तो इस वजह से मतलब डाल नहीं पाया अभी पैसे वगैरह। वही। और ये एक सेकंड, 17 तारीख को क्या खरीद लिया? 2200 रुपए का। 17 तारीख को हाँ कुछ घर वर के लिए खरीदा होगा। घर के लिए खरीद लिया कुछ। वही देखते रहते हैं आपका अकाउंट। हाँ सर वो तो मुझे मालूम है, आप ही देखते हैं मेरा अकाउंट। हाँ जी। हाँ। ये 14 तारीख को क्या ले लिया? 250 रुपए का। 250 रुपए का तो लिया होगा कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए। देखते रहते हैं आपका अकाउंट। हाँ वो मुझे मालूम है, आपका मतलब आता भी हूँ बैंक में, तो आप देखते भी हो, मिला भी हूँ मैं आपसे। 2 तारीख को 1100 कहाँ से आ गए?
1100 कहाँ से आ गए? 2 तारीख को करी होगी किसी ने कोई पेमेंट। वही देखते रहते हैं आपका अकाउंट हम तो। हाँ अच्छी बात है अगर आप देखते हैं अकाउंट मेरा तो। वही तो। जी जी। ओ भाई साहब, ये जनवरी में क्या ले लिया आपने? 3400 का? 3400 रुपए का? क्या ले लिया? शायद कुछ अपने बिजनेस के पर्पज से कुछ लिया होगा। हाँ वही इसलिए पूछ रहा हूँ, देखते रहते हैं ना हम अकाउंट। हाँ हाँ। अरे ये तो मैंने चूक ही गया था। ये नवंबर में क्या ले लिया 1800 रुपए का? अबे हद है यार। अबे किसी और का भी देख ले, सारा मेरा ही देखेगा अकाउंट। मैं तो आपके अकाउंट में हूँ ना, मैं तो आपको डेडिकेटेड हूँ ना। तो ठीक है मुझे डेडिकेटेड है, लेकिन तेरे पास और भी तो कस्टमर होंगे मेरे अलावा यार। डेडिकेटेड तो आप ही के लिए हूँ ना। अरे समझ में आ गया, मेरे लिए डेडिकेटेड है। नवंबर में 900 कहाँ से आ गए? ये बंदे आते हैं नवंबर में बैंक में यार। ये तो बताओ नवंबर में 900 कहाँ से आ गए? अरे आए होंगे कहीं से। तू क्या इनकम टैक्स वाला बंदा है क्या? कहाँ से आ गए? नहीं मैं तो देखता रहता हूँ ना सर। भाई देखता रहता है, ठीक है तो मेरे ही क्यों देख रहा है सारा? और भी तो 10 कस्टमर होंगे तेरे पास। अरे एक सेकंड रुको। ये 11 तारीख से 17 तारीख तक ना लेना ना देना, कोई पैसा ना लिया ना दिया, क्या चक्कर है? वही बात है यार, फिर वही बात करे यार। अबे मेरा अकाउंट है, मैं कैसे मेंटेन करूँ? वो मेरी मर्जी है ना, मैं उसमें ट्रांजैक्शन करूँ नहीं करूँ। नहीं तो हम तो देखते रहते हैं ना, हम तो डेडिकेटेड है ना, हम तो देखते रहते हैं। अरे डेडिकेटेड है तो मेरे लिए डेडिकेटेड है क्या सारा? हाँ तो आप ही के लिए हूँ भाई। अरे भाई और भी तो कस्टमर्स होंगे बैंक के, जो और भी लोग होंगे, जो और भी आते जाते होंगे, उनके भी तो अकाउंट को डेडिकेटेड करते होंगे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये एक सेकंड ये 650 रुपए का क्या ले लिया? तेरा कद्दू ले लिया मैंने। दिमाग खराब करके रख दिया यार, इतनी देर से कह रहा हूँ कि मत कर। कद्दू तो महंगा पड़ गया 650 का। अरे और भी तो कस्टमर है, उनको भी तो कॉल कर ले यार। मेरे को कॉल करा लगाया। मैं डेडिकेटेड हूँ ना, डेडिकेटेड हूँ। डेडिकेटेड है मेरे लिए, डेडिकेटेड थोड़ी है। और भी तो लोग हैं यार, उनके साथ डेडिकेशन बनाना अपना। मेरे साथ क्यों बना रहा डेडिकेशन? 250 रुपए का क्या ले लिया ये तो बता दो। कुछ भी लिया, तुझे क्या लेना देना यार? चलो चिल्लाओ मत, हम तो डेडिकेटेड है ना। चिल्लाने वाली बातें तो कर ही रहा है तू, और किस तरह से बात करूं मैं तेरे से? डेडिकेटेड हूँ, दिमाग खराब कर दिया। 10 मिनट हो गए बात फोन पे बात कर ये करते करते कि कहां से ले लिए, कहां से आगे क्यों नहीं आया, ट्रांजैक्शन क्यों नहीं? पागल हो गया क्या? वो बताओ 950 किसको दे दिए? किसी को भी दिए हो, तेरे से क्या लेना देना है यार? मेरा अपना बैंक का अकाउंट है, मेरा अपना ट्रांजैक्शन है। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? डेडिकेटेड। मेरा बाप लग रहा? डेडिकेटेड की ऐसी की तैसी। हेलो ये क्या हाल चाल? बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। अभी कहाँ, घर पे हो? हाँ जी घर पे हूँ। एक सेकंड होल्ड करो, इससे बात, एक सेकंड आपसे बात करता हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ बोलो। अरे बोलो। हेलो सर मुझे लगा आपने मुझे होल्ड पे डाला। नहीं मैं आपसे ही कह रहा हूँ, बोल। अच्छा एक सेकंड मैं इससे पूरी बात कर लूँ। हाँ तो चुप क्यों हैं? अरे चुप क्यों हैं? हेलो। अरे भाई तुम मेरे से बात कर रहे हैं किसी और से कर रहे? अभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ, शुरू में मैं उससे बोल रहा था। हाँ होल्ड करो, आप होल्ड करो। बीच में बार-बार कहता है रुक जाओ। नहीं आप होल्ड करो, मैं इससे कर लूँ, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो अच्छा, हाँ तो बोल। अरे बोल। अरे यार तुम मेरे से बात कर। आपसे नहीं कह रहा, नहीं भाई साहब आपसे नहीं कह रहा, आपसे नहीं। आप तो होल्ड करो। नहीं आप होल्ड तो करो, मेरी यहाँ बात हो रही है। एक सेकंड कहते हैं, फिर बोलते हैं, नहीं करा देता है। भाई साहब आपसे तो कम बना भाई। नहीं मैं आपको नहीं, आप एक सेकंड होल्ड करो, मैं जरा इससे बात कर लूँ। अच्छा हाँ तो बता। हेलो। अरे आपसे बात नहीं कर रहा मैं, आपसे तो शुरू ही नहीं करी अभी। हाँ तो नहीं आपसे नहीं करी मैंने, आपसे नहीं करी। एक सेकंड रुकिए, आपसे नहीं करी, मैं इससे कर रहा हूं, रुकिए। अच्छा हाँ तो ठीक है, चल ठीक है। हाँ अब बोलो आप। अरे भाई आपसे नहीं कह रहा, उनसे ही कह रहा हूँ जो इनसे पहले बात कर रहा था। रुकिए। हाँ बता। अच्छा ठीक है, बोल भाई बोल। अबे भाई आपसे तो बात ही नहीं कर रहा यार। 2 सेकंड का होल्ड कर लो,
2 सेकंड के लिए होल्ड कर लो, मैं कर दूंगा बात आपसे। 1 सेकंड रुकिए। अच्छा, अरे नहीं, वो फोन पे कोई होल्ड पे है ना, उन पे। हाँ ठीक है, चल ठीक है, अब बता। शुक्र। हाँ भाई अब बता। हाँ भाई। अरे आप क्यों बोल रहे हो जब मैं आपसे बात नहीं कर रहा यार? आपको होल्ड पे रखा हुआ है मैंने। अरे भाई मेरे से बात नहीं कर रहा। नहीं तो आपसे तो करी नहीं, मैं दूसरे फोन पे हूँ ना। 1 सेकंड रुको। हाँ भाई, वो नहीं किसी को होल्ड पे रख रखा है। चलो जी फाइनली अब बताओ जी, हो गई मेरी बात। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब बोलो, अब बोलो। अरे बोलो अब भाई। तुम तो चुप रहो, जब तुमसे कहा है मैंने होल्ड करने के लिए, तुम क्यों बोल रहे हो? अबे तो किससे बात कर रहा है तू, ये तो बता दे। शराब पी के बैठा है क्या? साला दिमाग की दही कर दी तूने तो सुबह सुबह। चल साले फोन रख। हेलो, हाय, मनीष बोल रहे हैं? यस, हु इज दिस? हाय मनीष, मैंने आपका मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल देखा। ओह ओके, हाँ जी बताइए। मतलब आपको देखते ही मुझे लगा कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच, बट आपका नाम? मेरा नाम आकांक्षा है। ओके। और ना मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आप ही की प्रोफाइल देखी और मुझे लगा कि आपसे शादी कर। मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स देखी है, लेकिन आप में वो बात है, वो आप हस्बैंड मटेरियल लगे मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। थैंक यू मैम, ये तो आपका बड़ापन है। एक बारी मतलब मुझे भी आपकी प्रोफाइल देखने का मौका मिलता तो फिर वहाँ की एक बार मीटिंग फिक्स करते, देखते क्या होता। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ बाकी लोगों से बात कराने से पहले। हाँ जी। मतलब आपने कोई फिल्टर लगाया है अपनी फोटो में? नो नहीं। माय गॉड, मुझे यकीन सा नहीं हो रहा। मतलब सो सॉरी, मेरे को थोड़ी शर्म भी आ रही है। ये आप ज्यादा करती, इतना भी मैं खूबसूरत नहीं हूँ। नहीं, एक्चुअली आप ना बिल्कुल ही मिस्टर परफेक्ट हो मेरे लिए। अरे और मेरे से बात नहीं हो रही, आप बात करिए ना। तुम कर लो ना जब पसंद है तो। मेरे से बात नहीं। आप मेरे को बताओ कौन है, मैं बात कर। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। अब आपकी बात तो हो ही गई है, मतलब ये तो खुद ही शर्मा रही है। बस ये इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। और बाकी जहाँ तक लड़की का सवाल है, बहुत शरीफ लड़की है यार, बहुत अच्छी लड़की है। देखिए बातों से तो लगी रहा है। हाँ बातों से, और रौनक है यार, रौनक है। मिलकर पता और लग जाएगा बाकी। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, बातों की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बातें और बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। गुस्सा आता है कभी कभी। घर की बच्ची, आपको तो पता ही होगा ना। हाँ गुस्सा आता है, लेकिन मैं मान भी तो जाती। हाँ नहीं, गुस्सा आता है, घर को उठा लेके बिल्कुल सर पे, लेकिन सब कहते तो समझदारी से काम लेती है कि चलो ठीक है गुस्सा थूक दो, तो फिर गुस्सा थूक देती है। तो मेरे ख्याल से तो आप या तो एक काम करिए, एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी इनसे यही बोल रहा था कि एक मीटिंग कर लेते हैं और फिर जैसे आगे बात होती है वैसे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर संडे चलते हैं। हाँ आप भी चलो। हाँ। मैं क्या करूँगा जाके? अरे आपको तो आना पड़ेगा ना, भाई तो आता ही है। नहीं भाई नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ भाई इसका। चुप सालो, मेरा मिलकर बना रहे, तुम दोनों की खिचड़ी बनी पड़ी है तो मुझे बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? पागल, मैं ही मिला हूं तुम्हें पूरे दिन में बनाने के लिए। हेलो, ये लास्ट वार्निंग आपको दी जा रही है, इसके बाद वार्निंग नहीं, मैं सीधा प्रेसिडेंट से सोसाइटी के कंप्लेन करूंगा आपकी। कौन बोल रहा है भाई साहब? मैं आपको, देखिए ये एक ना शरीफ आदमी का नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि एक सोसाइटी में रहते हैं तो आप कुछ भी, आपकी दादागिरी चलेगी, आप कुछ भी करोगे। भाई साहब बोल कौन रहा है? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, एक पड़ोसी बोल रहा हूँ और पड़ोसी के नाते बोल रहा हूँ, वरना मैं पड़ोस का लिहाज नहीं रखता ना। तो मैं आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। हाँ, अपने बच्चे को समझाइए, आज के बाद हमारे घर बॉल नहीं आनी चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं, हाँ क्या बात सुननी है? मैं प्यार से बात आपसे इतने दिन से कर रहा हूँ, आप मान नहीं रहे। मेरी वाइफ सो रही है, जब देखो अंकल बॉल दे दो। आपके बच्चे को तमीज नहीं है? अरे मैं समझ नहीं, क्या मेरे को बोलने का मौका तो मैं आपको बोलने के कितने दिन से मौके दे रहा हूँ आपको, कितने दिन से मौके दे रहा हूँ? नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप ये बताइए, आप सो रहे हैं, आपकी वाइफ सो रही है, धट से आवाज आई, आप गए बालकनी में, नीचे खड़ा है अंकल बॉल आई है, आप बच्चे को समझाते नहीं?
आपने बच्चे को ये नहीं कहा कि ग्राउंड होता है खेलने के लिए? मेरी भाई साहब एक बार चुप होइए। क्या मैं चुप? मेरे को बात बताइए, मेरे को बात बताइए, मैं चुप होके कब से मैं वो कर रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब हो गया। हाँ नहीं मेरा नहीं हुआ ना, मेरा नहीं हुआ। ऐसे हो जाता तो देखिए भाई साहब, मैंने कल मीटिंग में भी प्रेसिडेंट साहब से ये बात नहीं उठाई। मैंने कहा चलो पड़ोस का मामला है, इनसे बात कर लूंगा मैं। यार अब मैं समझता हूँ बच्चे शैतान होते हैं, अपने बच्चे को कहो बेटा अंकल की बालकनी की तरफ मत खेल। वही मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप? आपने जैसे अभी मेरे से बात करी, मैं आपसे कितने दिन से बात करना चाह रहा हूँ कि भाई साहब मैं समझता हूँ आप बच्चे को बॉल दिला देते हो, बच्चा आ जाता है, यार उसको कहो बच्चे ऐसे नहीं खेलते। आप अपने बच्चे को समझाते क्यों नहीं हो? भाई साहब मेरा बच्चा ही नहीं है। यहाँ तो फिर क्या? अब मैं एक बात बताइए, मैं क्या करूँ, किस तरह का मैं एक्शन लूँ आप पे? मेरी भी तो सुन लीजिए। क्या सुन लूँ मैं, क्या सुन लूँ मैं? मेरे को बोलने का मौका तो दो। मेरा बच्चा ही नहीं है, मेरा कोई बेटा ही नहीं है, ना मेरी कोई बेटी है। क्या कह रहे हैं आप? कौन सा बच्चा, किसने बॉल मार दी? वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं है मेरा कोई बच्चा, नहीं मारी मेरे यहाँ से किसी ने आपके घर में बॉल। अब खुद पे बात आ रही है तो बच्चा गायब कर दिया। खुद पे बात आ रही है, शर्म करो यार, शर्म करो। नहीं बच्चा, आज बच्चा नहीं है, मैं कैसे मान लूं बच्चा नहीं है? मैं कैसे मान लूं? बच्चा कहाँ से होगा? क्या शादी नहीं हुई है, कमारा बैठा हुआ हूँ, 5 साल से लड़की ढूंढ रहे, नहीं हुई है शादी। इतना झूठ, सफेद झूठ। अरे भाई साहब आप दिन में फूक के बैठे हैं, नहीं हुई है मेरी शादी, बच्चा कहाँ से होगा? शादी से मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। शादी का किसने कहा आपसे? अरे तो बच्चा तो तब होगा ना जब मेरी शादी होगी, मेरी गृहस्थी होगी। बच्चा ही नहीं है, शादी ही नहीं हुई है, समझ ही नहीं रहती थे, ऐसे चिल्लाए जा रहे हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, शादी नहीं हुई है मेरी। अच्छा, चलो समझ गया, बच्चा आपका नहीं है, शादी नहीं। बॉल तो आपकी है। वहीं आके मारूंगा साले तेरी थोतड़ी पे, मार्क खराब कर रहा है। हेलो मनोज जी। एक मिनट। हाँ जी। हेलो। हाँ मनोज जी। हाँ, ये आपकी पेमेंट आज होनी है ना, तो ये थोड़ा सा वो रह गया है, ये आप अगर मेरे को बता दोगे ना तो 2 मिनट में पेमेंट करवा दूंगा मैं बैंक से आपकी। हाँ बताओ, है ना? क्या चाहिए? जी बताइए ना क्या चाहिए। 1 सेकंड मैं कंप्यूटर खोल लूँ जरा, 1 सेकंड रुको आप। 1 सेकंड। और आज करवा देना यार, पता है बहुत दिनों से डिले कर रहे हो। नहीं मैंने इसीलिए किया है। 1 सेकंड। जी अभी हाथ के हाथ कर दो आप फोन पे। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। अरे बताए ना। हाँ हेलो, आपकी आवाज चली गई थी। जी आ रही है? अभी आ नहीं रही यार आपकी आवाज, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ जी। हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज थोड़ा नेटवर्क में आओ ना। नहीं आप जाओ ना नेटवर्क में थोड़ा सा। अच्छा रुको एक मिनट। हाँ देखो जरा। हाँ हेलो। हाँ जी सर। हाँ आ रही है आवाज? नहीं यार पता नहीं आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है? नहीं यार नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। अरे अभी तो आ रही थी आवाज। वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो आ रही थी। अभी आपसे मेरी जब बात हुई है ना शुरू में, तो अच्छी खासी आवाज आ रही थी। तो अब क्या हो रहा है? अब पता नहीं, अब नहीं आ रही। और मेरे को ये अर्जेंट करना है ताकि आपकी पेमेंट जल्दी आ जाए, तो मैं तो सोच रहा था और लेट ना हो, आज ही करवा दूं। इस पता नहीं क्या साली आवाज को क्या हो गया। भाई साहब पेमेंट नहीं डिले होनी चाहिए। आप अरे तो आवाज तो आए ना पहले, मैं जब तो पेमेंट आप प्रोसीड करूंगा ना। आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। थोड़ा इधर उधर जाके देखो ना। मतलब सर मैं तो इधर उधर जाके पूरा देख लिया मैंने। मैं इधर भी गया, हमारे तो ऑफिस में पूरे सिग्नल्स आते हैं। पता नहीं अभी आपकी आ रही थी थोड़ी देर पहले जब आपने फोन किया, मैंने फोन किया था ना शुरू में, तो आ रही थी आपकी आवाज। अब ये गायब हो गई। जा क्यों रही है आवाज? पता नहीं सर, ये मुझे खुद नहीं मालूम क्यों जा रही है। पहले तो हो रही थी बात, पहले तो क्लियर हो रही थी, बिल्कुल क्लियर हो रही थी। अब बिल्कुल नहीं आ रही। सर चेक करो। मैं तो चेक कर रहा हूँ सर। आ रही है आवाज? नहीं बिल्कुल नहीं आ रही सर। हेलो सर जी सुन रहा हूँ। आवाज क्यों नहीं कट रही? पता नहीं, आनी चाहिए ना आवाज। वही तो आवाज नहीं आ रही सर। आप बोल कौन रहे हैं? उनके अकाउंटेंट? सर मैं विजय बोल रहा हूँ। अच्छा विजय उनके अकाउंटेंट? हाँ जी। तो
का क्या मैटर हो रहा है? ये पता नहीं मैटर क्या हो रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। पता नहीं क्या हो रहा है। आपका फोन कौन सा है? मेरा फोन तो मैं तो लैंडलाइन से कर रहा हूँ सर। आपका लैंडलाइन में दिक्कत होगी ना? नहीं सर, मेरी लैंडलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी आ जाएगी ना आवाज तो मैं फौरन कर दूंगा। भाई साहब अजय जी को बोलिए पेमेंट कर दीजिए तुरंत ही। तो सर आवाज तो आए, पहले आवाज तो आए। पेमेंट के टाइम पे क्या होता है? पता नहीं, पेमेंट के टाइम पे गई है, पेमेंट के टाइम पे गई है। चलो जब आ जाएगी, जब देख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। और बताइए सर। हाँ ठीक है, सब काम काज में बड़ी टेंशन है। हाँ हम भी लगे हुए हैं सर बस। अब आने लगी? नहीं सर आवाज नहीं आ रही, आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। अरे पता नहीं क्या मुसीबत है। अरे यार पता नहीं क्या हो गया यार, आवाज हो गई, क्या हो गया? मेरे को 2 घंटे बाद फोन। मैं 2 घंटे बाद करता हूँ, शायद आने लगे। ठीक है सर? हाँ करना है। चलो सर, ख्याल रखो सर आप अपना। ठीक है जी, तुम भी रखो। ओके जी ओके। हेलो हेलो सत्यम जी। जी सत्यम जी, आलोक बोल रहा हूँ मैं। आपने बूस्टर लगाया था ना हमारे घर सिग्नल्स के लिए। अरे भाई साहब आप कर क्या रहे हो? इतने लोग भेज दिए मैंने पैसे लेने के लिए, आप पैसे देने को राजी ना हो रहे। आपकी नीयत खराब है क्या? नहीं नियत खराब नहीं है तो करें ना सही। अरे यार आपकी सच में नीयत ही खराब है। मतलब मैं इतने लोगों का काम करता हूँ, हैं आज तक मेरे को पैसों तो में लेट भाई नहीं हुआ साहब कभी। काम किया है, काम आपने बूस्टर लगाया, काम तो करे ना ये। अरे काम क्यों नहीं कर रहा? काम करते हैं, हमारे इतने लोगों के लगे हुए हैं। तो कल बात हो रही है। हेलो लगाया था ना जब तो जेनिया। हेलो मैं कह रहा हूँ आपने चाहिए ना चलना 10,000 किस बात के? हेलो 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 हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप मैं बताइए। कह रहा हूँ आप बूस्टर लगा के गए थे आप। हाँ अंकिपुर अरे, हेलो जब भी तो दूंगा ना। अरे हेलो 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 अब आ रही है आवाज? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ आपने बूस्टर लगाया था, आपने कहा था सिग्नल्स पूरे आएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी बात करने में। हाँ, अब जब तो हेलो पापा आवाज, अरे कहाँ गई आवाज? हेलो अब बताओ आप। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हो 12,000 रुपए पे लिया था ना आपने 12 में। हाँ हाँ तो 12 तो अरे हम गए। अरे हेलो पैसे आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ आपने बूस्टर लगाया, आपने गारंटी दी थी, 15 दिन हो गए लगे हुए। हाँ अरे हाँ हम आपको हमने 15,000 में नहीं लगाया, मैं आपको 12,000 में लगाया। तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो मुझे ये बताओ। मुझे हेलो 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 मैं कह रहा हूँ मैं कौन सा पैसे रोकने का शौक है, लेकिन कम से कम अरे आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो 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 हाँ हाँ आप बताओ। हाँ मैं कह रहा हूँ आपने बूस्टर लगाया, आपने कहा कॉल आपकी क्लियर जाएगी। ठीक है हाँ ये है तो नहीं है तो अरे आवाज ही नहीं आ रही है तो इसको ठीक करो ना। खुद देख, हमारा बूस्टर ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अब तो खुद दे दूं कल, ले लो। बूस्टर काम भी नहीं कर रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ, आप पैसे हमने जान के थोड़े आ जाओ मैं। ठीक है हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ जी हाँ, 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 मैं कह रहा हूँ हाँ, आपके हाँ, चल बूस्टर को क्या हो गया? हाँ आके देख एक बार। ठीक है नकली बूस्टर लगा दिया। हाँ हेलो आज हेलो। आप आज अरे घर आके ठीक करता हूँ। क्या हो गया बूस्टर को? ठीक है। Hello. Hi, is that Samiksha? Yes, that's correct. Who's this? Samiksha, hi. I don't know आप पता नहीं पहचानी बट मैं आपने ज्वाइन किया है अभी 3 दिन पहले, मैं उसी ऑफिस से बोल रहा हूँ एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम HR टीम। तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए हाउ वाज द डे? इट वाज योर 3rd डे राइट इन आवर ऑफिस? Yes, that's correct. It was my 3rd day. कैसा रहा, कैसा चल रहा है? Everything is good. I like the people. अच्छा environment है and आगे देखते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं। नहीं आई होप अच्छा रहेगा। मुझे 6 साल हो गए यहाँ पर। थोड़ी चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, वो हर कंपनी में ही होती हैं यू नो। थोड़ा सा लाइक लास्ट ईयर अप्रेजल बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन आई होप के आगे चल के अच्छा होगा। बट इट्स गुड फॉर यू, मतलब मुझे लगता है एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा आपको यहाँ से।
that's okay. I look forward to it. श्योर। तो 3 दिन कैसा रहा आपका? अच्छा लगा 3 दिन आपको? हाँ जी, मुझे काफी अच्छा लगा। कुछ चीजें हैं जो कि ऊपर नीचे है। जैसे कि मेरे प्रीवियस ऑफिस में काफी अच्छा कैफेटेरिया था, यहाँ वाला थोड़ा छोटा है, बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लूंगी। बाकी 1-2 चीजें और हैं। अच्छा, अब जब आपको यहाँ इतने साल हो ही गए तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे पार्किंग का इतना इशू क्यों है? मतलब अरे यार सोचिए, बहुत इशू है यार। मुझे तो 4 साल हो गए। पार्किंग क्या होता है? अगर मैं गाड़ी तो इतनी बड़ी भी नहीं है, पर यहाँ पे इतने इश्यूज हैं, मतलब पार्किंग के लिए मुझे ये चीज सबसे खराब लगी। बहुत ज्यादा खराब। मैंने बोला भी था इनको कि यार पार्किंग कम से कम ऑफिस वाले को तो रिजर्व रखो। अब होता क्या है, मैं अगर थोड़ा भी लेट हो जाता हूँ, के लिए कुछ तो कन्वीनियंट होना चाहिए ना। पार्किंग तो बेसिक सी चीज है, एम्प्लॉइज कहाँ ही पार्क करेंगे। और वो गार्ड, वो जब लेके आता हूँ गार्ड, नहीं सर ये रिजर्व्ड है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा। मैं तो बीच में सोच रहा था कैब से आ जाऊँ या फिर मैं स्कूटर ले लूँ यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से ट्रैफिक इतना ज्यादा आते हुए ये सब। अरे यार बहुत, ये तो खैर हर कंपनी में ये समीक्षा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। और बाकी टीम मेंबर्स सारे अच्छा ठीक ठाक रहा? हाँ जी, सारे लीडर, सारे मेरे को वर्कर सब अच्छे हैं, बट मुझे एक इशू है। मतलब मेरे डेस्क पे एक साइड में मेरे एक एम्प्लॉय हैं और वो थोड़े क्रीपी से हैं। मतलब उनके साथ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। जो बिल्कुल साइड में बैठता है? जी, मतलब ही इज वेरी क्रीपी एंड स्टिंकी एज वेल। आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, बट he stinks a lot and it's not okay with me. अनहाइजीनिक सा है, घूमता रहेगा एंड उसकी चीजें हमेशा फैली रहती हैं। मतलब इज दिस हाउ यू वर्क? लाइक इज दिस अ फिश मार्केट और योर ऑफिस केबिन? लाइक आई डोंट गेट इट। मतलब इससे तो मुझे काफी प्रॉब्लम है। पता नहीं मैं कैसे ही सर्वाइव करूंगी उसके साथ बैठ के काम करने में। मैं ही हूँ वो। मैंने तो सोचा कॉल करूं आपको क्योंकि बिल्कुल बराबर में है। तो हेलो यस। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही। नहीं, एक तो डीओ लेना है। नहीं आई थिंक नहीं वो आप नहीं थे। नहीं, मैं ही था और कोई है भी नहीं बराबर में। मैं लेता हूँ डीओ, ठीक है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। वो बहुत ही गंदे से घिनौने से थे। हाँ, मैं बिल्कुल राइट पे या लेफ्ट पे? आपके राइट पे या लेफ्ट पे? मेरे लेफ्ट में। हाँ, तो लेफ्ट में मैं ही बैठ रहा हूँ। ओह नो। चलो मंडे मिलते हैं, ठीक है? बाय। हेलो गौरव जी, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया। कौन सर? हाँ, बस ये देखो जमाना क्या आ गया, पड़ोसी से पूछ रहा है कौन सर। गौरव जी, वैसे तो आपको अभी 2 ही महीने हुए हैं। मैं आपके बिल्कुल बराबर वाले घर से बोल रहा हूँ। तो आपसे आते जाते तो मैंने देखा है कई बार और नमस्ते करने की कोशिश करी, लेकिन बात हो नहीं पाई थी आपसे। तो मैंने कहा आज फोन करके पता कर लेते हैं। और कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर, माफ कीजिए मैं पहचान। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात, हमारी भी गलती है, मैं आपको बता नहीं सका। और बताइए, आप तो 2 महीने हो गए, कैसा लग रहा है आपको सोसाइटी, मोहल्ला सारा? जी अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया है जी माहौल। आप तो पूरी तरह शिफ्ट हो गए ना आप तो अब? हाँ जी सर, बस थोड़ा बहुत बाकी है सामान, वो भी आ ही जाएगा। ओ धीरे धीरे सब हो जाता है, धीरे मेरे ख्याल से घर पे मैंने अक्सर, मेरे ख्याल से भाभी और आप ही हैं। कौन कौन है घर में? हाँ सर, वाइफ और मैं ही। अरे बहुत बढ़िया। मैं तो बल्कि अभी सोच रहा था मैं आ जाऊं आपके पास, तो वाइफ ने कहा नहीं ऐसे अच्छा लगता फोन पे आप। नहीं सर, आपका घर है, बिल्कुल जी। मैं तो ऐसे ही बनेगी ना जी। मैं जरूर आऊंगा, आप आना कभी, आप आना जरूर, बराबर में ही है। बिल्कुल मिलेंगे जी। और भाई साहब, आप क्या मतलब बिजनेस है क्या, जॉब वॉब करते हैं आप? हाँ, बिजनेस है छोटा सा। ओहो, नहीं है बिजनेस अच्छा कुछ है नहीं, जॉब में रखी क्या है? आप देख ही रहे हो जॉब क्या है, ले ऑफ चल रहे हैं, सारा वो चल रहा है। मैं भी बिजनेस में ही हूँ, छोटा मोटा ही है। ग्रेटर नोएडा में अपना एक वर्कशॉप है, प्लास्टिक के कुछ आइटम्स बनाते हैं, थोड़ा एक्सपोर्ट भी कर देते हैं और लोकल में तो है, डोमेस्टिक में अपना। बस जनाब यही है कि समय कट रहा है, कमाना तो क्या है, क्या बचता है, कुछ नहीं बचता आजकल। बस भाई साहब बुरा हाल है। और सिर्फ आप ही नहीं, मतलब हर आदमी, देखो ना, हर आदमी रो रहा है। जी। लेकिन ये शुक्र करना चाहिए, जैसा भी है भाई है तो सही। हाँ जी, ये तो है ही जी। हाँ, जो भी है कृपा बनी रहे। संडे आप आओ ना, चाय वाय पे आओ आप संडे। जी बिल्कुल, समय निकाल के जरूर मिलना चाहेंगे। आप आओ, संडे तो ऑफ ही रहता होगा, आप आओ किस दिन।
जी, चलो जी, अभी आप घर पे हो? हाँ जी सर, घर पे हूँ। अच्छा, आज काम पे नहीं गए आप? नहीं, आज थोड़ा सा बीवी बोली के मदद करवा दो घर पे। ओहो, मतलब ये तो मिनिस्टर की तो साहब माननी पड़ेगी। अरे वो तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हो गया ना, फिर उसके आगे क्या है? जी सर, बस नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो, ये तो ऑर्डर है। अच्छा, मैं ना, ये हमारे घर एक काम करता है, मोनू नाम है, हमारा छोटू है, मैंने इसको भेजा है, ये अभी बेल बजाएगा आपके घर की, तो आप वो ले लेना उससे। क्या सर? वो मैंने ना ईयर प्लग भेजे हैं 2, ईयर प्लग जो कानों में लगाते हैं ना, वो भेजे हैं 2। जी जी जी, है ना? सर ईयर प्लग उसकी क्या जरूरत है सर? नहीं, एयर प्लग वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी गर्मी वो भी बहुत हो रही थी, आपने देखा लाइट भी जा रही है। हाँ, लाइट तो मैंने ना जनरेटर खरीदा है, और ये है डीजल का साला, ये चलता है, ये तहलका मचा देता है साला, फट 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 फट। तो जब हम चलाएंगे ना, तो आप ईयर प्लग लगा लेना, और भाभी जी से कहना वो भी लगा लें, क्योंकि ये बाद में मुझे टंटे नहीं चाहिए कि आपकी जनरेटर की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, तो आप ईयर प्लग लगा लेना, ठीक है? ओ भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ ईयर प्लग लगा लेना जब जनरेटर चलाऊंगा। अरे ईयर प्लग कौन देता है जनरेटर के लिए? तो वही तो प्रॉब्लम है, देता नहीं है। देखो कितनी गंदी बात है, मैं तो दे रहा हूँ ना। तो एक बात बता भाई तू, यार ये जनरेटर इतनी साउंड वाला सोसाइटी के अंदर किसने सलाह दे दी तुम्हें? आएगी नहीं ना साउंड, इसीलिए तो ईयर प्लग दिए हैं। साउंड आएगी नहीं, लगा के रखना, अंदर ठूस लेना आप। वो तू बताएगा मेरे को ईयर प्लग लगाऊं ठूसूं? नहीं तो नहीं, एयर प्लग मैं मेरे को कल को टंटे नहीं चाहिए, जनरेटर तो चलेगा, रात में लाइट भागेगी, जनरेटर चलेगा बस। तू जनरेटर चला के देख। मैं जनरेटर चलाऊंगा, मैं जनरेटर ईयर प्लग किस लिए दिए है मैंने? मैं तेरी बैंड बजा दूंगा ईयर प्लग लगी रही, और मैं जनरेटर बजा दूंगा सोसाइटी में, मैं जनरेटर बजा दूंगा। ईयर प्लग लगा लो चुपचाप, बाकी पड़ोसी ईयर प्लग भी नहीं देते हैं, समझ गए आप? मैं बता रहा हूँ, तू जानता नहीं है मुझे अभी। तो आप भी नहीं जानते मेरे जनरेटर को, एक बार पटाखा मार दिया ना, खुद लगा लोगे। ये भाई साहब 1200 रुपए खर्च किए हैं मैंने ईयर प्लग पे। चलेगा, आज चलेगा, रोक लो आप, रोक लो। मैं अभी हत्ता लगवा रहा हूँ, अभी लाइट भाग गया, फिर देखो आप खुद ना लगा लो ईयर प्लग, फिर ढूंढते फिरोगे कहाँ गया। हेलो देखो काम के कहाँ रखा मेरा, समझ गए आप? देख बात ऐसी है, जनरेटर चल गया ना, तेरी कर दूंगा, बस ठीक है, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा मैं 2 मिनट में। अरे कंप्लेंट कैसे करोगे? जनरेटर चलता है, किसी को आवाज ही नहीं जाती, आप बोलते रहो जो बोल चला के दिखा। अरे बस ठीक है, चल, अरे चलो यार, तुम जैसे पड़ोसी ये बेकार ही निकले यार, मेरे को बात ही बोलते रहो, मेरे को बात ही नहीं कर, मेरे को बात